नमस्कार, मैं हूँ प्रियाराज, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कोच, और आप सबका बहुत स्वागत है श्रद्धा चैनल पे। आज आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है नाग पंचमी का त्यौहार। बहुत कम लोगों को इस त्यौहार के बारे में नॉलेज है, क्योंकि अक्सर लोग शिवजी को तो पूजते हैं, लेकिन शिवजी के प्रिय नागों को भूल जाते हैं। तो इस बारी 2024 में नाग पंचमी पड़ रही है 9 अगस्त 2024 को। नाग पंचमी क्यों सेलिब्रेट करी जाती है, उसका क्या महत्व है, पॉजिटिव क्या होता है उसमें, नेगेटिव क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज आपको खूब सारी नॉलेज मिलने वाली है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ वो की है कि आज के दिन नागों की तो रक्षा करी जाती है, लेकिन साथ साथ पेड़ों की रक्षा भी करी जाती है। क्योंकि ऐसा हमारे हिस्ट्री में भी लिखा है, हर किताब में लिखा है कि जब नाग, जितने स्नेक्स हैं, जो सर्प होते हैं, वो जब थक जाते हैं तो वो आराम कहाँ करते हैं? पेड़ों पे। उनका घर कहाँ बना हुआ है? पेड़ों पे। इसलिए पेड़ों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नाग पंचमी के साथ साथ आज के दिन अगर आप नए नए पेड़ लगाएंगे तो उसकी भी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है, और वो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। तो अगर आप देखें हिस्ट्री में सारी चीज़ें साइंटिफिकली कनेक्टेड है, लेकिन अब आज की जनरेशन बोले या हम भी बोले, इतने मॉडर्न होते जा रहे हैं कि हम अपनी रूट से थोड़े अलग हो रहे हैं। तो इस एपिसोड में, ये खास कार्यक्रम में, थोड़ा सा वापस पुरानी यादों से जुड़ते हैं और थोड़ी सी आपको ज़्यादा नॉलेज देते हैं। तो सबसे पहले नाग पंचमी कब मनाई जाती है? सावन के महीने में या श्रवण मास में नाग पंचमी मनाई जाती है, पंचमी तिथि को। आज के दिन इस डेट का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम सेलिब्रेट करते हैं नागास को। और क्या आप जानते हैं कि हमारी इंडियन हिस्ट्री में नागास नाम की एक ट्राइब भी थी, बहुत बड़ी ट्राइब थी, जो कि आर्यन रेस के आने के बाद वो एक्सटिंक्ट हो गई। लेकिन अगर आप कोई भी पुराने हिस्टोरिकल मोमेंट्स देखने जाएंगे या कोई पुरानी बिल्डिंग्स, पुराने टेम्पल्स देखने जाएंगे, तो वहाँ पे जो स्कल्पचर्स हैं उसमें आप ज़रूर देखेंगे वो ट्राइब का मेंशन है, वो फिगर्स हैं, वो सारे नाग वहाँ पे आपको दिखेंगे अलग अलग तरह के। सबसे जितने भी पब्लिक हैं या जितने भी बहुत कम लोग हैं, हम सिर्फ कई लिमिटेड नागों के बारे में जानते हैं। जैसे कि सब कहते हैं शिवजी के गले में जो नाग है वो कौन है? वासुकी। और अगर आप देखें विष्णु जी जिस नाग पे सोते हैं वो है शेषनाग। तीसरा, कृष्ण भगवान ने जिस नाग के ऊपर लीला करी थी उस नाग का नाम था कालिया नाग। लेकिन एक और भगवान है जिनके पास में नाग दिखते हैं लेकिन बहुत कम लोगों को पता है, वो की हैं हमारे शिव जी का काल भैरव रूप। आप काल भैरव की जब भी मूर्ति या फोटो देखेंगे तब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि उनके गले में या उनकी बाजू पे आपको या उनके आसपास नाग नहीं दिखेगा। उनका नाग कहाँ होता है? उनके डमरू पे। काल भैरव की यही छोटी सी जो चीज़ है स्पेसिफिक, वो आप नोटिस ज़रूर कीजिएगा अगली बार जब आप काल भैरव मंदिर जाएंगे। अब बात करते हैं कि नागों की और क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो इससे जुड़ी हुई एक छोटी सी स्टोरी है, एक छोटी सी कथा है जो मैं आपको आज सुनाती हूँ कि क्या स्टोरी है नाग पंचमी के पीछे। तो सबसे पहले प्रजापति दक्ष का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। उनकी पुत्रियों का विवाह हुआ था, उसमें से एक पुत्री का नाम था नद्रु, और उनको बाद में नाग माता नद्रु के नाम से जाना जाता था। उनको एक ऋषि ने बहुत अवतार दिया था, उनकी एक विश पूरी करी गई थी जो उन्होंने खूब सारी तपस्या मेडिटेशन करके मांगा था। तो उनको जो वरदान मिला था, तो उनसे पूछा आपको वरदान में क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला मुझे 100 नाग पुत्र चाहिए, 100 स्नेक जैसे बच्चे, जो कि नाग भी बन सकते हैं और ह्यूमन रूप भी ले सकते हैं। अब वो 100 नागों के जो उनके पुत्र थे वो बहुत ही धर्म वाले थे। जब अमृत मंथन हुआ तो अमृत मंथन के समय बहुत सारी चीज़ें निकल के बाहर आई कलश से। उसमें से एक चीज़ थी सफ़ेद घोड़ा, प्योर वाइट हॉर्स। उसको अब नद्रु के मन में आया छल, वो किसी को अपना दास बनाना चाहती थी। तो उन्होंने बोला कि वह सफ़ेद घोड़ा जो है, आप ध्यान से देखिए, उसके ऊपर सारे बाल काले हैं,
लेकिन दूसरी औरत ने बोला कि नहीं, काले नहीं सफ़ेद हैं। तो ये छल को वो करने के लिए उन्होंने एक शर्त लगाई कि अगर आपको मैं काले बाल दिखा दूंगी तो आप आज के बाद मेरी दासी बन के रहेंगी। उन्होंने वो शर्त एक्सेप्ट कर ली। तब वो अपने पुत्रों के पास जाके कहती हैं कि आप अपना रूप इतना छोटा धारण कर लीजिए कि आप उस घोड़े के बाल बन जाइए, 100 के 100 पुत्र। तब उन्होंने अपनी माताश्री को मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हम ये अधर्म नहीं करेंगे, हम अपने एथिक्स के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम ये चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे। तब नद्रु माता ने, जो नाग माता नद्रु है, उन्होंने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया था कि पांडव के समय में एक राजा आएगा जो कि सर्प यज्ञ करेगा और उस यज्ञ में आप सब भस्म होके मर जाएंगे। इस चीज़ से टेंशन में आके, परेशान होके, वो सारे के सारे पुत्र, वासुकी उनका हेड था, वो उन सबको लेके गए ब्रह्मदेव के पास। अब ब्रह्मदेव के पास में वो बहुत सारी उम्मीद से गए, बहुत सारी शंका से गए, बहुत सारी टेंशन से गए। तो ब्रह्मदेव के पास जाके उन्होंने बोला कि आप हमारी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालिए। तब ब्रह्मदेव ने एक बड़ा प्यारा सा सोल्यूशन निकाला और उन्होंने बोला कि आपकी बहन को जो पुत्र होगा वो पुत्र आपको इस यज्ञ से बचा लेगा। अब उस पुत्र का नाम था आस्तिक मुनि। आस्तिक मुनि नाम के जो पुत्र उनके पैदा होंगे वो इस यज्ञ से नागों को बचा लेंगे। और ऐसा ही हुआ। जब ये यज्ञ होने लगा तो उन्होंने आके वो यज्ञ में बाधा डाल दी और सारे नाग बच गए। ये जिस दिन कार्यक्रम हुआ था उस दिन पंचमी थी, इसीलिए इसे नाग पंचमी बोला जाता है। और जिस दिन वो ब्रह्मा के पास गए थे अपनी विश पूरी करने, या उम्मीद से गए थे, या एक वरदान मांगने गए थे, उस दिन भी पंचमी ही थी। इसीलिए इस डेट को नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है। नाग पंचमी से हम एक चीज़ और एसोसिएट करते हैं, जो कि अगर आपने कभी अपनी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग कराई हो या आप किसी पंडित ज्योतिष के पास गए हो तो कभी आपने एक टर्म सुनी होगी जिसको बोलते हैं काल सर्प दोष। तो क्या होता है काल सर्प दोष और इसको नाग पंचमी से या नागों से हम कैसे कनेक्ट करते हैं? तो काल यानी कि समय और सर्प यानी कि सांप। तो काल सर्प दोष का मतलब क्या हुआ? जब आपका समय सांपों की वजह से रुक जाता है तो उसको बोलते हैं काल सर्प दोष। अगर आप एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जानें तो राहु और केतु, जिसको बोला जाता है, राहु को बोला जाता है हेड ऑफ स्नेक और केतु को बोला जाता है टेल ऑफ स्नेक। तो इन दोनों को जब साथ आते हैं ये, तो उसको भी हम काल सर्प दोष बोलते हैं। तो नाग पंचमी वाले दिन इस दोष की पूजा करनी भी बहुत लाभ देती है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, दो तरह के होते हैं, एक होता है परमानेंट और एक होता है टेम्परेरी, जो कुछ सालों के लिए आता है, आपको परेशान करता है, जिसमें आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं, बनते बनते आपके काम बिगड़ सकते हैं। और काफ़ी जनों में ऐसा देखा जाता है जब उनको काल सर्प दोष आता है तो उनकी स्किन प्रॉब्लम्स भी काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो अगर आपकी कुंडली में, आपके किसी जानकार की कुंडली में काल सर्प दोष है तो उनको इस दिन रुद्र अभिषेक ज़रूर कराना चाहिए। वो बहुत शुभ होता है और वो इसके प्रभाव को भी काफ़ी कम कर देता है। लेकिन काल सर्प दोष की जो मेन पूजा होती है, सबसे बड़ी पूजा, वो हमेशा नदी के तट पे ही होती है। नदी के तट पे इसलिए की जाती है क्योंकि कई बारी नदी से सांप निकलते हैं, तो इसलिए ये पूजा हमेशा या तो त्र्यंबकेश्वरम मंदिर में होती है या हरिद्वार में होती है। ये पूजा बहुत ही स्पेसिफिक पुजारी और पंडित जी करते हैं, इसलिए ये कहीं से भी नहीं करानी चाहिए। जो स्पेसिफिक जगहें हैं वहीं से ही जाके कराएंगे तो ही इसका लाभ होता है, तो ही इसका फ़ायदा होता है। एक चीज़ जो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है कि इस दिन अगर आप पेड़ लगाएंगे तो वो भी काफ़ी शुभ माना जाता है। कौन से पेड़ आप लगा सकते हैं? आप आम का पेड़ लगा सकते हैं, बनियन ट्री लगा सकते हैं, कोकोनट ट्री लगा सकते हैं। ये कुछ ऐसे पेड़ हैं जो नागों को प्रिय है या जहाँ पे नाग ज़्यादा पाए जाते हैं। पीपल का पेड़ भी एक ऐसा पेड़ है जहाँ पे आपको छोटे छोटे सांप अपना बसेरा बना लेते हैं।
तो अगर आप इस दिन पीपल का पेड़ लगाएंगे तो आपको उसकी डबल बेनिफिट्स मिलेंगे या डबल ब्लेसिंग्स मिलेंगी। कैसे? क्योंकि पीपल का पेड़ रिप्रेजेंट करता है ब्रह्मा विष्णु महेश। ये भी बहुत कम लोगों को पता है कि विष्णु जी उसमें आराम करते हैं, सोते हैं। तो इसीलिए पीपल का पेड़ भी इसीलिए पूजनीय माना जाता है। उस पर इसीलिए कभी भी आप देखें तो सब लोग बहुत सारे आइडल्स रख जाते हैं, कि खंडित मूर्तियों को भी रख जाते हैं, फोटो होती हैं, क्योंकि वो पूजनीय है, उससे डरना नहीं होता। और वहाँ पे नाग भी बसते हैं, तो इसीलिए उस पेड़ की भी इतनी महानता है। तो अगर आप उस दिन पीपल का पेड़ नहीं लगा सकते तो उस दिन पीपल के पेड़ को जल भी चढ़ाएंगे तो भी उसका आपको काफ़ी फ़ायदा और काफ़ी लाभ होगा। साथ ही साथ इस दिन बिल्कुल भी अगर आप देखें माली आते हैं या आपके गली में या कॉलोनी में कोई आके प्लांट्स तोड़ रहा है या उस दिन कटिंग कर रहा है तो वो भी इस दिन बहुत अशुभ माना जाता है। तो इसलिए आप इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के अगेंस्ट बोलिएगा कि इस दिन पेड़ नहीं काटने चाहिए, उल्टा लगाने चाहिए, क्योंकि इस दिन हमें बनना होता है द प्रोटेक्टर ऑफ ट्रीज़। अगर आप चाहते हैं नागों की ब्लेसिंग्स तो वो आपको काफ़ी ब्लेस करते हैं। नाग पंचमी के दिन अगर आप पूजा करते हैं तो उसका और भी एक काफ़ी बेनिफिट है या ब्लेसिंग्स कह सकते हैं। जिन लोगों को नागों से बहुत डर लगता है, कई लोगों को फोबिया होता है रेप्टाइल्स का, जिनको स्नेक्स का फोबिया है वो उस दिन शिवलिंग पे ज़रूर जल चढ़ाएं। जो शिवलिंग के ऊपर नाग होता है, वासुकी नाग, उस पर ज़रूर जल चढ़ाएं। तो ऐसा माना जाता है कि धीरे धीरे आपका वो डर ख़त्म हो जाएगा। कई लोगों को आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोगों को सपने में नाग आते हैं और वो काफ़ी डर जाते हैं। कभी भी आप किसी से कभी कोई वार्तालाप करें, कॉन्वर्सेशन करें, तो अक्सर होता है कि मुझे तो सपने में सांप आया और मैं एकदम से डर के उठ गया या डर के उठ गई। उन लोगों को स्पेशली नाग पंचमी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमसे कनेक्ट करता है, एक मैसेज होता है। कहीं ना कहीं शायद आपने अपनी पास्ट लाइफ में उनको हर्ट किया होगा, तो इस लाइफ में आप उनकी प्रे करिए, उनसे क्षमा मांगिए और उनकी मदद करेंगे तो आपको ये डर भी ख़त्म हो जाएगा और ये प्रोसेस आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। गरुड़ पुराण में भी नाग पंचमी का वर्णन है। जितनी भी हमारी एंशिएंट किताबें हैं सब में नाग पंचमी के बारे में कुछ कुछ बताया गया है। और सबसे मज़े की बात यह है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड, आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएं, वहाँ पे हर कल्चर में कहीं ना कहीं स्नेक्स को वर्शिप किया जाता है। आप किसी भी कल्चर की बुक उठा के देख लीजिए, उनकी एंशिएंट हिस्ट्री में जाके देख लीजिए, नागों को हर जगह कहीं ना कहीं पूजा जाता है या उनका एक अलग स्थान है जहाँ पे उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है। अगर आप ध्यान से देखें, जो नाग होते हैं वो अपनी स्किन छोड़ के आगे चले जाते हैं। उसका हमारे को अपनी पर्सनल लाइफ में एक मैसेज मिलता है कि पास्ट को छोड़ के आगे बढ़े। हर चीज़ में कुछ ना कुछ नेचर हमें सिखाती है, तो ये सीख हमें नागों से मिलती है। वो कभी भी हमें अटैक नहीं करते। नागों की उम्र 120 वर्ष की होती है। उनकी अननेचुरल डेथ होती है जब किसी जानवर के पैर के नीचे आ जाए या कोई ह्यूमन उन्हें मार दे, लेकिन नेचुरली अगर एक नाग की लाइफ 120 ईयर्स तक लंबी होती है और बहुत ब्यूटीफुली होती है। इस बारी 9 अगस्त को नाग पंचमी मनाई जा रही है और आज जो शुभ मुहूर्त है नाग पंचमी का वो 12:13 से दोपहर 1 बजे तक है। शुभ मुहूर्त हम किसको कहते हैं कि इस ड्यूरेशन में आप प्रे कर सकते हैं, जाके जल चढ़ा सकते हैं। जल चढ़ाने की हम जब बात करते हैं तो मैंने अक्सर देखा है मंदिर में शिवलिंग पे जब जल चढ़ाया जाता है तो हमारी किताबों में मेंशन्ड है कि सोना, चांदी और तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए। लेकिन आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, समय की कमी है, तो सबको इजी रास्ता चाहिए, तो वो दूध की थैली लेकर अपने मुंह से ही फाड़ के ऐसे जल अर्पित करते हैं या दूध अर्पित करते हैं। वो बिल्कुल गलत है। उससे आप अपना कर्म और ख़राब कर रहे हैं। अगर आपने मंदिर जा ही रहे हैं तो पहली चीज़ अपने घर से ही कलश या लोटा लेके जाना चाहिए। मंदिर के लोटे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप कभी जल्दबाजी में हैं या कहीं और से मंदिर जा रहे हैं तो आप वहाँ पे लोटा लीजिए, लेकिन देखिए, ध्यान दीजिए कि वो तांबे का लोटा ही होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप जब भी शिवलिंग पे, क्योंकि शिवलिंग से जब मैं बात कर रही हूँ तो नाग देवता तो साथ में जुड़े हुए ही हैं,
तो शिवलिंग पे जब भी आप जल के साथ और भी कोई चीज़ अर्पित करते हैं, जैसे कि चीनी हो गई, गुड़ हो गई, हर चीज़ का एक अपना बेनिफिट है। तो आप हमेशा देखिएगा कि आपका हाथ ऐसे जाना चाहिए, कभी भी फेंकना नहीं है। बहुत ही प्यार से रिस्पेक्टफुली जल अर्पित किया जाता है। और लेकिन मैंने अक्सर देखा है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, कि लोग जल्दबाजी में सिर्फ जल चढ़ा के आ जाते हैं, अर्पित नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। तो आप वो ना कीजिएगा। अब बात करते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नाग पंचमी पे आपको शिवलिंग पे क्या चीज़ अर्पित करनी चाहिए जो आपको और ज़्यादा ब्लेसिंग्स देगा और ज़्यादा खुशियाँ देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका जन्म होता है किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को, जो कि बनता है मूलांक 1, तो आपको शिवलिंग पे दूध के साथ में फ्रूट्स अर्पित करने चाहिए। एक चीज़ का आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, जब हम प्रभु को, रब को कोई चीज़ अर्पित करते हैं या उनको कोई चीज़ हम उनके लिए लेके जाते हैं, तो वो चीज़ फ्रेश होनी चाहिए। फ्रूट कभी भी पुराना सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम फ्रेश, क्योंकि हम अपने प्रभु को बेस्ट चीज़ देते हैं। अगर आप दूध अर्पित कर रहे हैं और अगर आप वेस्टेज के बिल्कुल खिलाफ हैं, तो अगर आप 1 चम्मच दूध भी अर्पित करेंगे पानी के लोटे में मिला के, तो वो भी, क्योंकि शिव जी, महादेव जी, वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, उनको प्रेम से, दिल से, सच्ची भावना से दिया हुआ, अर्पित किया हुआ जल, दूध वो एक्सेप्ट करते हैं। तो आपको बहुत सारा ना देते हो, अगर आप थोड़ा सा भी करेंगे तो आपकी ब्लेसिंग सुनी जाएगी। दूसरा नंबर मूलांक 2, अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को, तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप आधा दूध आधा पानी मिक्स करके शिवलिंग पे अर्पित करें, वो आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। अब 2 नंबर वालों को ये क्यों बोला जा रहा है मिक्स करके, क्योंकि 2 नंबर ऑलरेडी मून से एसोसिएट होता है, तो इसलिए आपकी नेचर, आपका इमोशंस थोड़ा सा डावाडोल होते हैं इस सीज़न में, स्पेशली श्रवण मास में, सावन के महीने में आपके मूड स्विंग्स बिल्कुल अच्छे नहीं होते। तो ये अगर आप नाग पंचमी के दिन आप दूध और पानी मिक्स करके अर्पित करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ होगा। जो आपके मन में हलचल चल रही है, एंजाइटी चल रही है, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट नंबर, न्यूमरोलॉजी नंबर 3 या मूलांक 3, अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को, तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप जल के साथ साथ पीले फूल अर्पित करें शिवलिंग पे। पीले फूल का चढ़ावा शिवलिंग पे करने से आपकी लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ आएगी। 3 नंबर वैसे भी बोला जाता है शिव जी को बहुत प्रिय है, क्योंकि 3 लोग होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 है। अगर आप त्रिशूल पे देखें उस पे भी 3 पॉइंट्स हैं, हर चीज़ का 3 से एक नाता है, तो इसलिए 3 नंबर वालों के स्पेशली पीले रंग के फूल अगर अर्पित करेंगे तो काफ़ी शुभ होगा। अगला नंबर मूलांक 4, अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 31 तारीख और 22 तारीख, तो आप हैं मूलांक 4। आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप दूध के साथ साथ शुगर यानी कि चीनी शिवलिंग पे अर्पित करें, क्योंकि आपकी वाणी हो जाती है कभी कभी थोड़ी सी कड़वी, तो चीनी जब आप शिवलिंग पे अर्पित करते हैं या हम अपने प्रभु को देते हैं तो उससे आपकी वाणी में भी बहुत ज़्यादा मिठास आएगी। अगला डेट ऑफ बर्थ आता है मूलांक 5, अगर आपका जन्मदिन होता है किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख, तो आप हुए मूलांक 5। आपके लिए बहुत शुभ है कि आप दूध के साथ साथ बेल पत्तर शिवलिंग पे अर्पित करें। बेल पत्तर इसलिए शिवलिंग पे अर्पित करने हैं ताकि आपकी लाइफ में एक बैलेंस आए। 5 नंबर यानी कि मर्क्यूरी का नंबर होता है, लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस करने में थोड़ी सी चूक रह जाती है, यहाँ तो बहुत काम करेंगे या बिल्कुल ही आलसी हो जाएंगे, तो इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए आप अगर नाग देवता को इस दिन, नाग पंचमी के दिन, बेल पत्तर और साथ में दूध देंगे तो आपको उसका काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 6 यानी कि मूलांक 6। मूलांक 6 मतलब आपका जन्म होता है किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख, तो आप हैं मूलांक 6। आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप चीनी और पानी का घोल बना के शिवलिंग पर अर्पित करें।
आपका क्योंकि वीनस नंबर होता है, पारिवारिक नंबर होता है, तो इसीलिए आपके परिवार की सुख शांति के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। अगला नंबर आ जाता है मूलांक 7। अगर आपका जन्मदिन होता है किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख, तो आपके लिए सिर्फ आप प्यार से जल अर्पित भी कर देंगे तो आपके प्रभु आपसे काफ़ी प्रसन्न हो जाएंगे। नाग देव, वासुकी नाग आपसे काफ़ी प्रसन्न हो जाएंगे। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 8 यानी कि मूलांक 8। 8 नंबर वालों को थोड़ी परीक्षा तो देनी पड़ती है, इसीलिए अगर आपका जन्म होता है किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख, तो आप हुए मूलांक 8। आपके लिए आपको कच्ची लस्सी शिवलिंग पे अर्पित करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। कच्ची लस्सी एक बैलेंस लेकर आएगी आपकी लाइफ में, एक मिठास लेकर आएगी आपकी लाइफ में, और आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल्स हैं वो उसको कम करेगी। और स्पेशली जितने भी 8 नंबर 8 मूलांक वाले जातक हैं उनके लिए नागपंचमी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी कुंडली में सबसे ज़्यादा काल सर्प दोष लगता है। तो इसीलिए आप इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आप नागपंचमी वाले दिन मंदिर ज़रूर जाएं और शिवलिंग पे जल ज़रूर अर्पित करें और अपनी लाइफ को स्मूथ करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। अगला और आखिरी नंबर मूलांक 9। जिन जिनका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख, वो सब हुए मूलांक 9। आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप शिवलिंग पे या तो जल अर्पित करें या तो दूध, क्योंकि 9 नंबर में होती है बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा अग्रेशन। शिवलिंग पे जल अर्पित करने से ये आपको शांत करेगा, बैलेंस करेगा। आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। आज के दिन मैं आपको 2 स्पेशल मंत्र बताती हूँ या जाप बताती हूँ जिससे आपके घर में आएगी खूब सारी पॉजिटिविटी। सबसे पहला वासुकी गायत्री मंत्र। अगर आप इसको सर्च करेंगे और इसे सुनेंगे, अपने घर पे ये पाठ लगाएंगे, स्पेशली जो समय आपको मैंने बताया 12:13 से 1 बजे के बीच में, तो आपको उसका काफ़ी लाभ, काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके घर में गूंजेगी खूब सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस और नाग देवता आपको काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स देंगे। दूसरा मंत्र, जैसे कि सब बोलते हैं ना, देवों में देव महादेव, उनका मंत्र जो कि है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का जाप आज के दिन अगर आप करते हैं 1008 बार, अगर आप बैठ के जाप नहीं कर सकते तो ये अगर आप सुन भी सकते हैं तो उसका आपको काफ़ी फ़ायदा और काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि महादेव आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे और आपके घर में खूब सारी खुशियाँ लेकर आएंगे। तो इसी के साथ एंड करते हैं आज का ये खास कार्यक्रम। उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी और आज आप ये उपाय ज़रूर करेंगे। आपसे जल्द वापस से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं हूँ प्रियाराज, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कोच। आप सबको विश करती हूँ बहुत ही हैप्पी और बहुत ही शुभ नागपंचमी। हर हर महादेव।